नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और जिस तरीके से आज राजभवन मार्च कांग्रेस द्वारा किया गया है, पूरे देश भर में आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मार्च किया जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और वही दृश्य हम लोग को राजधानी रांची में भी देखने को मिला, जहाँ पर यहाँ कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज किया गया और सभी को बस में भरकर यहाँ पर लेकर के आया गया। यहाँ फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी का जो दृश्य आप अभी फिलहाल देख सकते हैं, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जो है यहाँ पर ही उन लोगों को रखा गया है। और हम लोग सीधे जुड़ेंगे इन कांग्रेस के नेताओं और मंत्रीगण से कि आखिर उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, जिस तरीके से उन्हें बस में भरकर लाया गया है। पहुंचे हुए हैं आप जिस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम में सभी जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे विधायकगण हो, मंत्री, सभी लोग यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम में हैं। हम लोग उन सभी लोगों से बातचीत करेंगे और सीधे हम लोग उनसे जुड़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ सुखदेव भगत जी, हम लोग इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहिएगा आज लगातार जिस तरीके से गिरफ्तारी? निश्चित रूप से एक आम कहावत है कि पीठ पे लात मारो लेकिन पेट पे लात ना मारो। जब से मोदी जी की सरकार रही है, लगातार वो पेट पे लात मार रही है। आम जनों की जो रोजमर्रा की जो आवश्यक चीजें हैं, वो उस पर जिस प्रकार बढ़ोतरी हुई है, नोटबंदी और जीएसटी के बाद जिस प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। मैं एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, जो गरीबी रेखा के नीचे यूपीए की जब सरकार थी, वो 27 करोड़ गरीबी रेखा से हम लोगों ने ऊपर उठाया था, और जब मोदी जी की सरकार है तो 21 करोड़ पुनः गरीबी रेखा के अंतर्गत आ गए। ये तो आम चीजें हैं। अगर अब ये पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें तो 114% उसका प्राइस हाइक हुआ है, और करीब 35% हमारा दलहन में है। और खाद्यान्न पदार्थों में जिस प्रकार की जीएसटी के माध्यम से या प्राइस हाइक हुआ है, और तो और जो सबसे बेशर्मी की मैं बात कर रहा हूं कि आपके माध्यम से पता चला है कि जो सांस्कृतिक हमारे कार्यक्रम है, गरबा नृत्य, उस पर भी जीएसटी उन्होंने लगा रखा है। तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा बेशर्म सरकार, और जिसे कहा जाता है लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार। और ये मैं कह सकता हूं, कल तक जो जिसे महंगाई डायन लगती थी, मोदी जी की सरकार को महंगाई डार्लिंग लगने लगी है, मैं जरूर कहना चाहूंगा। लगातार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ मंत्री विधायक हैं, हम लोग और भी लोगों से जुड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ यहाँ पर बन्ना जी भी हैं और साथ ही साथ बंधुदा भी, हम लोग इनसे भी बातचीत करते हैं। और यहाँ पर बंधुदा से भी हम लोग बातचीत करते हैं। बंधुदा, क्या कुछ कहिएगा, लगातार प्रदर्शन जो है वो हो रहा है? देखिए, जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, ये आप लोग भी महसूस करते होंगे। आम किसान से लेकर के जितने भी आपका मजदूर, छात्र हो, छात्राएं हो, सभी लोग जो आज महंगाई से त्रस्त हैं, और कमोबेश आप लोग भी फील करते हैं इस चीज़ों को। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि महंगाई नहीं है। वो लोग महंगाई देखा ही कहाँ है। वो लोग आम गरीब गुरुओं के बीच में रहा कहाँ है। उनको महंगाई का अनुभव उन लोगों को नहीं होगा। आज बता दे रहा हूँ मैं कि जो बाजार में आप खुला सरसों तेल बिकेगा, आप उसको बिकने से वैसे लोगों पर जो बिकेगा, उन लोगों पर भी कार्रवाई करने का कानून बना दिया है। और उस पर भी आपका जीएसटी लग गया। अभी गांव में, इधर के गांव में आप देखेंगे, दुमका खास सभी इलाके में मुरही बिकता है। मुरही वो उसका मैंने सुबह नाश्ता करता है लोग का, मेन उसका भोजन है। ये तमाम चीज़ों में टैक्स लग गया। अगर कहा जाए तो मैंने जो स्थिति है महंगाई का, कि लोगों का मुंह से निवाला छीनने जैसा है। और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार इसके विरोध में पूरे सदन से लेकर के सड़क तक संघर्षरत है महंगाई के खिलाफ में। जो कि इनके पहले जब याद कीजिए कि आज गैस, आप महिला लोग हैं, गैस का क्या स्थिति है। पहले स्मृति ईरानी गैस को माथा में लेके घूम रही थी पूरा ही करके, आज कैसे बढ़ गया पूरा। तो लोगों को, हमको, आप लोगों, सभी लोगों को सोचना होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तमाम चीज़ों में जीएसटी लगा करके, महंगाई बढ़ा करके जो कर रहा है पूरा, लेकिन ऐसा कांग्रेस पार्टी चलने नहीं देगी। किसी भी हालात में इसका विरोध हम लोग करेंगे। किसी हद तक जाना होगा जाएंगे और इसका विरोध किया जाएगा।
पन्ना जी एक साथ एक बार ऐसे नहीं बोले प्लीज। तो यहाँ पर लगातार जो प्रदर्शन है वो नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर अभी हम लोग सीधे जुड़ेंगे बन्ना गुप्ता से, आखिर उनका क्या कुछ कहना है। और यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और जिस तरीके से कहा जा सकता है कि महंगाई को लेकर के प्रदर्शन लगातार चल रहा है कांग्रेस का पूरे देश भर में। एक साथ बोलेंगे ना, एक साथ सारा लोग को बुला लेंगे, एक साथ बोल देंगे। सर लगातार आप लोग आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, और आज इस तरीके का दृश्य बना। देखिए, जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के मैदान में थे तो उनके बहुत सारे नारे और वादे लोगों ने बहुत पसंद किए, लोगों ने बहुत सराहा, लोगों को एक बहुत बड़ी आशा उम्मीद जगी और देश की भोली भाली जनता ने उन्हें सर आंखों पर बैठाया जब उन्होंने ये नारा दिया कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अबरी मोदी सरकार। लोगों ने बड़ा पसंद किया। कहा बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अबरी मोदी सरकार। बहुत हुआ बेरोजगारों पर अत्याचार, अबरी मोदी सरकार। तो जब उन्होंने इस तरह के लोक लुभावने नारे दिए, वादे किए, इस देश की जनता ने उनको सर आंखों पर रखा और उनको अपार समर्थन दिया, बहुमत दिया। लेकिन इसके बाद लगातार ये देखने को मिल रहा है कि देश में पेट्रोल जो है 300% से ऊपर चला गया, डीजल, गैस, सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए, रसोई के सारे दाम, सामानों के दाम बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। देश की जनता को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं, चाहे वो किसान हो, हमारा नौजवान हो, चाहे देश का जवान हो, हर तरफ त्राहिमाम और निराशा है। इसके विरोध में जो है कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया है कि चूँकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है, और जब जनता ही त्राहिमाम करेगी तो जन आंदोलन छेड़ने पड़ेंगे। तो लोकसभा से लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि हम जनता के इस अन्याय के विरोध में जन आंदोलन छेड़ेंगे। और ये जन आंदोलन है, लोगों का आक्रोश है, लोगों के अंदर एक समझ बन रही है कि ये सरकार कहीं ना कहीं अपने मित्रों को 10 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम किया है, उनका छोड़ने का काम किया है। जबकि आप प्रधानमंत्री जी बराबर कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, लेकिन चौकीदार के नाक के नीचे से नीरव मोदी भी लेके भाग गया, मेहुल चोकसी लेके भाग गया, और ना जाने कितने कितने लोगों ने कितने हजार करोड़ रुपए लेके भागने का काम किया है। तो हम लोग ये एक जनतांत्रिक तरीके से इसके विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। बीजेपी का कहना है, विधायकों का, कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर डिफेंस में अगर बढ़ोतरी करनी पड़ेगी तो महंगाई बहुत छोटा नज़र आता है। नहीं, महंगाई अब वो तो हर चीज़ को राष्ट्रवाद पे जब लाते हैं तो फिर उनसे ये भी पूछिए कि डोकलाम में कैसे करके चीन का सैनिक घुसा हुआ है माँ भारती के आंचल में घुसकर माँ भारती के रणबांकुरों को जो है बेबस कर दिया शहादत देने के लिए। और आज चीन के खिलाफ में क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं? हमारी सीमा के अंदर घुस गए हैं चीन के सैनिक और उन्होंने स्थायी शिविर बनाने का काम किया है, तो क्यों नहीं कहते हैं? तो ये तो देखिए, ये इन लोगों का फर्जी राष्ट्रवाद है। और जब राष्ट्रवाद की बात है तो आप उस राष्ट्रवाद को याद कीजिए कि जब माँ भारती पर आफत थी और देश अंग्रेजों के चंगुलों में गुलाम था, तो उस समय ये लोग को शहादत देने के समय में कोई भी एक भी आरएसएस और भाजपा तो खैर उस समय थी नहीं, आरएसएस थी, और इन लोगों ने आज तक एक भी शहादत में इनका कहीं पर आपने फ़ोटो नहीं देखा होगा, कहीं नाम नहीं सुना होगा। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये फर्जी राष्ट्रवाद का नाम लेकर देश की जनता को भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बन्ना गुप्ता मौजूद थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कई सारी बातों को यहाँ पर कहा है, और जो प्रदर्शन है वो लगातार इन लोगों का जारी है। यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद है, और हम लोग और भी लोगों से बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो हमारे साथ अभी यहाँ पर महागामा विधायक दीपिका पांडे जी हैं, जो कि सबसे पहले बैरिकेडिंग तोड़कर राजभवन तक पहुँची थी और कहीं ना कहीं चोटें भी आई थी। मैम, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, लगातार कांग्रेस हर राज्य में, बल्कि हर जिले प्रखंड पंचायतों तक
लगातार आंदोलन कर रही है। संसद में आवाज़ बुलंद करने की बात हो, आपने देखा सांसदों को सड़कों पर घसीटा गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनका सस्पेंशन तक हुआ, लेकिन कांग्रेस कहीं भी रुकी नहीं। लगातार जो जनता की जेन्युइन समस्या है, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, जीएसटी की हो, किसानों के अधिकार की बात हो, उसको लगातार आवाज़ देने की बात कर रही है। इस देश के राजा नरेंद्र मोदी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, उनकी नींद को जगाने के लिए संघर्ष ज़रूरी है। इस संघर्ष में हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जनता इस बात से कुछ राहत महसूस कर रही होगी कि जो विपक्ष अपने काम को मजबूती से कर रही है, और जब जनता का अपना मत देने का आएगा तो वो ज़रूर इस कुंभकर्णी नींद में सोई तानाशाह सरकार को वोट का भी चोट देगी। तो ये थी हमारे साथ महागामा विधायक, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरीके से तानाशाही तरीके से जो महंगाई है और बेरोजगारी है उसको लेकर के कुंभकर्णी नींद में मोदी सरकार सोई है, उस पर ज़रूर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए और जनता इसका जवाब ज़रूर देगी। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।